Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel. Okay, let's begin. अब क्वेश्चन नंबर 11 ये इस सीरीज़ का चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी क्लास 9 के इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का सेकंड पार्ट है उस वीडियो का। तो आज हम अभी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। व्हाट इज़ हाइपोथेसिस इन बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 11 के बायोलॉजी में जैसे हमने ऑब्जर्वेशन को डिफ़ाइन किया था, ऐसे पूछ रहे हैं कि हाइपोथेसिस बायोलॉजी में किसको कहते हैं। आंसर विल बी एन एजुकेटेड गेस दैट एक्सप्लेन अ फिनोमिना। हम जो सबसे पहले किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद उसकी पॉसिबिलिटी को गैस करते हैं कि इसका आंसर में भी ये हो सकता है, इसकी वजह में भी ये हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ज़्यादातर मलेरियल पैरासाइट जो हम उसको डिस्कस करते हैं प्लाज्मोडियम को, उसमें हम पॉसिबल देखते हैं कि इस वजह से ये हुई होगी, ये बीमारी इसको कैरी करने वाला ये होगा। तो हम जो पॉसिबल गेस करते हैं उस फिनोमिना को कहते हैं हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंटेशन इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो किसको कहते हैं। आंसर विल बी अ कंट्रोल टेस्ट ऑफ अ हाइपोथेसिस। हम सिर्फ ये डिड्यूस करने के लिए, ये रिज़ल्ट लाने के लिए कि क्या जो हमने हाइपोथेसिस किया, हमने जो सोचा कि इसकी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या वो हमारी दुरुस्त है, सही है या गलत है, उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं इन लेबॉर्ट्री, जिसको एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं बायोलॉजी में। नेक्स्ट विल बी क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ अ थ्योरी इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में थ्योरी क्या होती है। आंसर विल बी अ वेल substantiated explanation of a set of phenomena। जब हम एक वेल मेंटेन जो एक्सप्लेनेशन है किसी चीज़ की, जब कोई आंसर आ जाता है एक्सपेरिमेंट करने के बाद, उसको जब हम एक प्रॉपर डिफ़ाइन करके लिखते हैं, एक एक्सप्लेन करके कि ये वजह थी, ये इसकी रीजनिंग है और ये पॉसिबिलिटी इसमें थी और इसका एंड रिज़ल्ट ये है। जब इस तरह से हम कुछ डिफ़ाइन करते हैं जो हमने प्रॉपर एक स्टेप के थ्रू परफॉर्म किया, उसको कहते हैं थ्योरी इन बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फैक्ट एंड अ थ्योरी। अब एक फैक्ट और एक थ्योरी में क्या फ़र्क होता है। एक यहाँ पर इसका आंसर है, अ फैक्ट इज़ एन ऑब्जर्व फिनोमिना वाइल अ थ्योरी एक्सप्लेन द फिनोमिना। फैक्ट होता है किसी जो फिनोमिना है, कोई चीज़ है, उसको ऑब्जर्व कर चुके जो हम होते हैं, जो एक सच्चाई होती है, उसको कहते हैं फैक्ट। वाइल थ्योरी जो है वो उस फिनोमिना को एक्सप्लेन उन्होंने किया होता है। एंड अदर अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं तो थ्योरी जो है वो जैसे हम कह सकते हैं कि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। आप आगे जाकर ये इसकी एक्सप्लेनेशन चेंज हो सकती है, बट फैक्ट विल बी रिमेन फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी हम जानते हैं कि एक ब्रांच है बायोलॉजी की। तो अब इसको डिफ़ाइन करते हैं सिंपल वर्ड में अगर बताऊं तो क्लासिफिकेशन को कहते हैं। आंसर विल बी द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर स्टडिंग ईजली टू डिफ्रेंशिएट दैम ईज़िली। और नए आने वाले स्टूडेंट्स और नई जनरेशन्स जो आगे आ रही हैं उनको आसानी से समझाने के लिए, जैसे हम इंसानों के नेम है डिफरेंट, ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंसेस एंड देयर सिमिलरिटीज़ डिवाइड किया गया है, उनको क्लासीफाई किया गया है, उनको साइंटिफिक नेम दिए गए हैं। इस सब प्रोसीजर को जो क्लासिफिकेशन की है, इसको टेक्सोनॉमी कहते हैं। हु डिवेलप्ड, क्वेश्चन नंबर 16, हु डिवेलप्ड द बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। एक सिस्टम जो है इन ऑर्गेनिजम्स को नेमिंग देने का, साइंटिफिक नेम देने का, उसको कहते हैं बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। और कह रहे हैं वो सिस्टम किसने दिया था। कार्लस लीनियस, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बोटेनिस्ट इन बायोलॉजी जो है, इसने ये काम किया था। इसने साइंटिफिक नेमिंग जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए, इसका सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। तो आंसर विल बी कार्लियस लेनियस। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। अगर हम कहें तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, बायोलॉजी हमें क्या फ़ायदा देता है, डे टू डे लाइफ जो है, डेली जो हमारी लाइफ है उसमें क्या इसका रोल है। आंसर विल बी बायोलॉजी हैज़ एप्लीकेशंस इन मेडिसन, एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन। बायोलॉजी हमारी लाइफ से सबसे ज़्यादा लिंक्ड है। हमारी हेल्थ, ह्यूमन बॉडी, हमारी फूड जो एग्रीकल्चर के साथ है, हमारी कंजर्वेशन जो ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स की कंजर्वेशन है, उनको कंजर्व रखना, क्योंकि अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स हैं एंड प्लांट्स है, दे आर मेड फॉर
अस, तो ये हमारे पर्पस के लिए हैं, इस अर्थ को बेटर प्लेस बनाने के लिए। तो मेडिसन जो हैं उसका भी डायरेक्ट लिंक है। इन सब का जो लिंक है बायोलॉजी के साथ है, और बायोलॉजी का हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। Question number 18. What are the branches of zoology? As we know, zoology is the branch of biology. So they are asking about what are the further branches of biology, and that is zoology. तो zoology की जो branches हैं vertebrate zoology, invertebrate zoology and entomology, ये 3 branches हैं zoology की। बाय द वे नेक्स्ट क्लासेस में इसके और भी फर्दर ब्रांचेज हैं, बट मेन जो ब्रांचेज हैं यहाँ पर क्लास 9th में इनकी ये 3 ब्रांचेज हैं। क्वेश्चन नंबर 19. What are the branches of botany? As we know, botany is the scientific study of plants. So they are asking about what are the branches of botany. Answer will be morphology, anatomy and physiology. ये मैं पहली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मॉर्फोलॉजी किसकी स्टडी है, एनाटॉमी किसकी स्टडी है, फिजियोलॉजी किसकी स्टडी है। यू कैन चेक आउट माय अदर वीडियोस जहाँ पर मैंने इनके पूरे लेक्चर्स आपको ईजी वे में कंसेप्ट बेस पर आपको डिफाइन करके दिए हैं। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड चेक आउट माय अदर वीडियोस। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज़ द रोल ऑफ बायोलॉजी इन सस्टेनेबल डिवेलपमेंट? जो सस्टेनिटी है, जो लाइफ जो है अर्थ पर, इसको पॉसिबल बनाने के लिए बायोलॉजी का क्या रोल है? आंसर विल बी बायोलॉजी हेल्प कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। तो बायोलॉजी क्या करती है, हमारी नेचर जो है नेचुरल जो रिसोर्सेज है जैसे ट्रीज, प्लांट, एनिमल, इन सब को उनकी कंजर्वेशन, उनको महफूज रखती है एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, और हमारे इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करने में बायोलॉजी का ही हाथ है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ पर लाइफ की सस्टेनेबिलिटी का ताल्लुक डायरेक्ट बायोलॉजी के साथ है। सो दिस विल बी द वीडियो फॉर टुडे, होप यू लाइक इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो अब नेक्स्ट वीडियो में